तो भाई घोस्ट राइडर का रिटर्न हो गया अनाउंस एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स के लिए। एंड यहाँ पर मैं किसी नए घोस्ट राइडर की बात नहीं कर रहा हूँ, वो तो मार्वल के सॉफ्ट रिबूट के बाद आएगा। यहाँ पर मैं आज बात कर रहा हूँ निकोलस केज के ओजी राइडर की। वो ट्रस्टेड इनसाइडर जिसने ये खुलासा किया था कि ब्लेड डेडपूल एंड वुल्वरीन में रिटर्न मारने वाला है, एंड उसकी ये बात सच भी साबित हुई थी। अब उसी सेम इनसाइडर ने ये अनाउंस कर दिया है कि उसे उसके सोर्सेज से ये पता चला है कि जॉनी ब्लेज एके घोस्ट राइडर सीक्रेट वॉर्स में रिटर्न मारने वाला है। अब देखो निकोलस केज जो है वो 2022 में ये ऑलरेडी बोल चुके हैं कि वो घोस्ट राइडर के रोल में वापस आने के लिए पूरी तरह से तैयार है, लेकिन वापस आने से पहले वो ये जरूर चेक करेंगे कि उनके रिटर्न के पीछे एक तगड़ी स्टोरी है या नहीं। और ये सही भी है यार, इतने सालों के बाद अगर अचानक से किसी बड़े कैरेक्टर का रिटर्न होता है किसी मूवी में तो वो लॉजिकल तो लगना चाहिए, जबरदस्ती का नहीं लगना चाहिए। अब इनसाइडर ने हालांकि ये तो नहीं बताया कि घोस्ट राइडर किस मूवी में आएगा, बस इतना बताया है कि किसी अपकमिंग मार्वल प्रोजेक्ट में उसका आना तय है। लेकिन घोस्ट राइडर किस मूवी में आएगा ये समझ पाना भी कोई मुश्किल बात नहीं है दोस्तों। एक्चुअली मार्वल की ऐसी 2 ही अपकमिंग मूवीज हैं जिनमें घोस्ट राइडर का रिटर्न हो सकता है। पहली है एवेंजर्स डूम्सडे एंड सेकंड वन इज ऑब्वियसली सीक्रेट वॉर्स। वैसे इफ आपको नहीं पता तो बता दूं कि पहले घोस्ट राइडर को डेडपूल एंड वुल्वरीन में आना था, यानी रायन रेनॉल्ड्स ने इसके लिए निकोलस केज से बात भी करी थी, बट उनके बीच बात बन नहीं पाई थी तब। बट कोई नहीं, सुबह का भूला भूत शाम को नहीं तो रात को ही सही घर वापस आ रहा है ना, बस इतना बहुत है। र्यूमर्स ये भी चल रही थी कि हमें कियानू रीव्स या फिर रायन गॉसलिंग का जो नया घोस्ट राइडर है वो सीक्रेट वॉर्स में डेब्यू करता हुआ दिख सकता है। बट लेट मी अश्योर यू कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। ऐसा होगा मार्वल के सॉफ्ट रिबूट के बाद, क्योंकि सारे जो नए चेहरे हैं, नए कैरेक्टर्स हैं, वो रिबूट के बाद ही आएंगे। अभी हमारे ओजी घोस्ट राइडर की एक लास्ट राइड बाकी है। अब देखो डूम्सडे में भी घोस्ट राइडर आ सकता है, ऑल्दो इसके चांसेस थोड़े कम हैं। कम इसलिए हैं क्योंकि अब हर आने वाले दिन के साथ आप खुद ही देख रहे हो कि डूम्सडे की कास्ट रिवील होती चली जा रही है। पहले आरडीजे आया, फिर टॉम हॉलैंड, फैंटास्टिक फोर रिवील हुए, और उसके बाद क्रिस इवैंस, फिर हमारे डॉक्टर साहब, और एट लास्ट पेगी कार्टर भी वापस आने वाली है। ऐसे में इफ घोस्ट राइडर को डूम्सडे में आना होता तो उनका रिवील भी अब तक मेरे ख्याल से हो जाता, बट नहीं हुआ। लेकिन अगर आपने ध्यान दिया हो तो एक चीज नोटिस की होगी कि मार्वल डूम्सडे को लेकर तो खुलासे कर रहा है, बट सीक्रेट वॉर्स की कास्ट को एकदम ही छिपा कर रखे हुए है, यानी उन्हें लेकर वो कोई खुलासा नहीं कर रहा। और घोस्ट राइडर के आने की जो र्यूमर्स है वो भी सीक्रेट वॉर्स में ही है, ना कि एवेंजर्स डूम्सडे में। तो ऑल इन ऑल आएंगे वो सीक्रेट वॉर्स में ही, एंड इसके अलावा डूम्सडे में आ जाते हैं तो क्या 2 रोटी एक्स्ट्रा खा लेंगे हम लोग उनके आने की खुशी में। अभी फिलहाल निकोलस केज स्पाइडरमैन नोआर की शूटिंग में बिजी चल रहे हैं, जो कि सोनी की तरफ से एक अपकमिंग टीवी सीरीज होने वाली है। Now second and exciting update is that हमारे डॉक्टर झोला छाप का रिटर्न, इसका अनाउंसमेंट उन्होंने खुद कर दिया है। टीवी ग्रुप को दिए गए एक इंटरव्यू में बेनेडिक्ट कम्बरबैच ने कहा कि वो रूसो ब्रदर्स के साथ फिर से काम करने को लेकर बेहद एक्साइटेड है, और अब तो आरडीजे भी वापस आ गए हैं। ऐसे में आगे कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स होने वाले हैं, यही थे उनके एग्जैक्ट वर्ड्स। अब उनकी कही पहली लाइन जिसमें उन्होंने रूसो ब्रदर्स के साथ अगेन काम करने की जो बात की है, उससे ये तो क्लियर हो जाता है कि वो रूसो ब्रदर्स के अपकमिंग प्रोजेक्ट्स यानी डूम्सडे एंड सीक्रेट वॉर्स में आने वाले हैं। ऑल्दो वो अगर ये सब ना भी कहते तो भी उनका रिटर्न कंफर्म ही था, क्योंकि अल्टीमेटली मल्टीवर्स में इनकर्जन स्ट्रेंज और उनके वेरिएंट्स ने ही किए हैं, और आगे होने वाली तबाही का एक बहुत बड़ा रीजन ना चाहते हुए भी डॉक्टर स्ट्रेंज ही होने वाले हैं। ऐसे में ही विल हैव टू फिक्स दीज थिंग्स, क्योंकि अब ओरिजिनल बिग 3 तो रहे नहीं, यानी ना ही आयरन मैन रहा, ना ही कैप्टन कहीं दिख रहे हैं, और थॉर का भी फिलहाल अता पता नहीं है। ऐसे में डॉक्टर डूम से निपटने की सारी जिम्मेदारी आ जाती है स्ट्रेंज और पीटर के कंधों पर। तो स्ट्रेंज मुंहते हैं तो स्ट्रेंज ही पानी भी डालेंगे। और फाइनल अपडेट है एसएसयू के खत्म होते यूनिवर्स और उसके टट्टी कैरेक्टर्स पर। कैरेक्टर्स लाइक क्रेवन द पंटर, मैडम वेब, मॉबियस, ये वही हीरोज हैं जो अपनी पिक्चर के विलन को तो मार नहीं पाए, लेकिन सोनी के स्पाइडरमैन यूनिवर्स को जरूर मार दिया। लेकिन इनमें से कुछ कैरेक्टर्स को मार्वल अभी भी बचा सकता है। कैसे? इसका जवाब तुम ऑलरेडी देख चुके हो यार, नो वे होम में। भूल गए? चलो मैं याद दिला देता हूँ। याद करो मूवी के एकदम लास्ट में जब डॉक्टर स्ट्रेंज स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी के ऊपर कबूतर की तरह उड़ रहे थे, वहां पर वो अपने स्पेल को एक तरह से रीसेट कर रहे थे। उस टाइम इनकर्जन्स हो गए थे और डिफरेंट यूनिवर्सेस के स्पाइडरमैन विलन्स अर्थ 616 में ऑलमोस्ट आ ही गए थे। और सोचो वो सब अगर उसी टाइम वहां पर आ जाते तो मार मार के पीटर की गेंद लाल कर देते। बट स्ट्रेंज ने टाइम रहते जैसे तैसे स्पेल कंप्लीट कर लिया और ढाई ढाई ढुस। What's happening? They're starting to come through and I can't stop them. There's got to be something we could do. Can't you just cast the spell again? But the original way before I screwed it up. We're too late for that. They're here.
They're here because of you. एक बार इनकर्जन से दूसरे यूनिवर्सेस के स्पाइडरमैन कैरेक्टर 616 में आ सकते हैं तो दोबारा क्यों नहीं? यही जवाब है इस सवाल का कि कैसे मार्वल सोनी के खत्म होते हुए यूनिवर्स और उसके कैरेक्टर्स को बचा सकता है और एमसीयू में ला सकता है अर्थ 616 में लाकर। ऑल्दो ये देखना बहुत इंटरेस्टिंग होता है कि मार्वल एसएसयू से कौन कौन से कैरेक्टर्स उठाता है। मतलब मैडम वेब जैसे यूजलेस कैरेक्टर्स तो वो लेने से रहा, हाँ वेनम और मॉर्बियस को वो जरूर से सेव कर सकता है। वेनम का आना तो अब कंफर्म हो ही गया है, नल भी आएगा ही आएगा। और बहुत से लोग ये पूछ रहे थे कि भाई नल अकेला है या उसके भी मल्टीवर्सल वेरिएंट्स हैं। लाइक ये जो नल देखा था हमने ये तो एसएसयू में दिखा था, तो क्या एमसीयू का अपना एक अलग नल होगा? तो वेल नल अपने आप में एक मल्टीवर्सल थ्रेट है, वो किसी भी यूनिवर्स में हो खतरा वो पूरे मल्टीवर्स के लिए, और उसके पास एसएसयू एमसीयू या लिटरली किसी भी अदर यूनिवर्स में जाने की चाबी भी है, ऑलरेडी है। वो चाबी है ये पोर्टल जिससे ज़ीनोफेजस को उसने अर्थ पर भेजा था, और इसी पोर्टल से एडी और वेनम भी एमसीयू से एसएसयू में वापस आ गए थे, जिससे ये प्रूव हो जाता है कि ये पोर्टल्स सेम यूनिवर्स की डिफरेंट लोकेशंस पर तो खुल ही सकते हैं, इसके साथ ही साथ अलग अलग यूनिवर्सेस के बीच भी खुल सकते हैं और किसी भी पर्सन को एक यूनिवर्स से दूसरे यूनिवर्स में पहुंचा सकते हैं। तो नल नीड्स नो वन, वो जब जहां चाहे अपनी मर्जी से आ जा सकता है, बस उसकी जेल से आज़ाद होने का इंतज़ार है। तो मेरे ख्याल से नया कोडेक्स जो बनेगा वो एमसीयू में ही बनने वाला है, पीटर और वेनम की बॉन्डिंग से, जिसके चलते नल एमसीयू में आ सकता है। मेन अब ये देखना बहुत इंटरेस्टिंग होगा कि मार्वल अपने इस छूटे हुए वेनम को ही पीटर के साथ बॉन्ड कराएगा या फिर एसएसयू से उसे फिर से एमसीयू में लाके तब फिर पीटर से बॉन्ड कराएगा। तो ओवरऑल गाइज मेजर कैरेक्टर्स के रिटर्न का टाइम पीरियड अब शुरू ही हो चुका है, एंड हर आने वाले दिन के साथ भाई बहुत ही तगड़ी अपडेट्स मिलने वाली हैं। स्पेशली अब तो एक तरह से कह सकते हैं कि डीसी का भी कमबैक धीरे धीरे शुरू हो ही गया है। ऑल्दो मेरे ख्याल से डीसी इस बात का वेट कर रहा है कि पहले मार्वल का पूरा रायता सीक्रेट वॉर्स के बाद फैलकर साफ हो जाए, उसके बाद भाई हम अपना कमबैक देखेंगे, क्योंकि तब कहीं ना कहीं मार्वल के थोड़े से खराब दिन शुरू हो जाएंगे। ठीक वही फेज आ जाएगा मार्वल का जैसा एंड गेम के बाद आया था कुछ टाइम के लिए, जिसमें हमें नो वे होम और मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस जैसी कुछ एक गिनी चुनी ढंग की मूवीज देखने को मिली थी। उसके अलावा जितना था सब टट्टी था। तो मार्वल के ऐसे टाइम पीरियड का फायदा डीसी डेफिनेटली उठा सकता है। तो ये देखना बहुत इंटरेस्टिंग होगा कि आगे चीजें मार्वल और डीसी के बीच किस तरह से कंपटीशन में तब्दील होती हैं। एंड इन सारी चीजों पर तुम्हें क्या लगता है, अपने थॉट्स मुझे कमेंट करके अभी बताओ। इसके अलावा वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो उसे भी लाइक करके चैनल कर लो सब, नोटिफिकेशंस कॉल पर डालना बिल्कुल मत भूलना, ताकि आने वाली एमसीयू और डीसीयू की कोई भी अपडेट तुमसे कभी मिस ना हो। सो गाइस बी सेफ, अपना ख्याल रखिए आप। मेरा नाम है हिमांशु एंड एज ऑलवेज आई विल सी यू इन नेक्स्ट वन।